हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एलसी ऑसिलेशंस के बारे में, ठीक है, जिसमें हम काफ़ी अच्छे से पहले तो उसको समझेंगे डायग्राम के थ्रू कि एलसी ऑसिलेशन एक्चुअल में होता क्यों है और इसका नाम पहले तो एलसी ऑसिलेशन पढ़ा क्यों, ठीक है, नाम का जो इसका पढ़ा हुआ एलसी ऑसिलेशन उसका मीनिंग भी समझेंगे और इसका फिर लास्ट में हम ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और वन मोर थिंग, अगर चैनल पे तुम नए हो तो पहले सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो बेल आइकन होता है वो भी दबा लेना, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हें मिल जाए, ठीक है। अब विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो देखो यार, एलसी ऑसिलेशन क्या होता है। एलसी ऑसिलेशन हमारा जो नाम पड़ा हुआ है सबसे पहले एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन इसको सबसे पहले कहते हो, देखो एल का मतलब होता है इंडक्टर, इंडक्टर, ठीक है। एल का मतलब होता है इंडक्टर, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसको, ठीक है। और सी का मतलब कैपेसिटर, जो कि अटैच हो रखा है, यानी कि ऐसा सर्किट जिसके अंदर क्या हो, इंडक्टर हो और कैपेसिटर हो और इसके बीच में ऑसिलेशन हो रहा हो। किस चीज़ का ऑसिलेशन? एनर्जी का ऑसिलेशन। यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर इंडक्टर होता है और कैपेसिटर होता है और उन दोनों के बीच में एनर्जी ऑसिलेट करती है, इसलिए इसका जो नाम है वो एलसी ऑसिलेशन कहता है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो गया था, सॉरी उसके लिए। देखो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक सपोज करो हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, जिसकी एनर्जी उसके पास है हमारे पास, ठीक है, 1/2 Q² / C, ठीक है। जो एनर्जी हमारे पास कैपेसिटर के पास होती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास और जो एनर्जी होती है वो कैपेसिटर के प्लेट्स जो होती हैं उसके बीच में होती है, ठीक है। इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसके बीच में रहती है। और पता है जिसके जो कैपेसिटर की प्लेटें होती हैं वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज होती है। मैंने इसको सो रखा रखा और डायरेक्शन उसकी पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ होती है, ठीक है। मैं यहाँ से बस एक एरो से बना देता हूँ क्योंकि ज़्यादा बनाऊँ तो डायग्राम बिगड़ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास इनिशियली जब हमारे पास सर्किट ओपन है, ठीक है, सर्किट जब हमारा ओपन है उससे हमारे पास सपोज करो हमारे पास एक कैपेसिटर जिसके पास चार्ज Q0 है और उसके पास एनर्जी है 1/2 Q²/C, ठीक है। एनर्जी कितनी है उसके पास? 1/2 Q²/C। सपोज अब देन क्या होता है कि अगर हम जैसे सर्किट को क्लोज करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको समझना बहुत जरूरी है इसको, ठीक है। जैसे हम सर्किट को क्लोज करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो जाता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है और हमारे पास जो कैपेसिटर के पास एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर थी 1/2 Q²/C, ठीक है, वहां से करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। और करंट का जैसे ही फ्लो करते हुए हमारे पास इंडक्टर के पास पहुंचती है, ठीक है, यानी एल के पास जैसे ही पहुंचती है तो क्या होता है, इसके अंदर जो फ्लक्स का चेंज होता है, ठीक है, क्या होता है, फ्लक्स का चेंज होता है। और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस इंडक्टर के अंदर बैक ईएमएफ जनरेट होती है, ठीक है। बैक ईएमएफ जनरेट होती है और बैक ईएमएफ क्या करती है, जो करंट का फ्लो है हमारे पास इधर से फ्लो कर रहा है इसके फ्लो को अपोज करती है, ठीक है। बोलती है भाई तो फ्लो नहीं करना, ठीक है, उसको रोकती है। बट इनिशियली क्या है, हमारे पास जो इंडक्टर है और डिस्चार्ज, हमारे पास इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं है तो इसके पास क्या होगा, फ्लक्स नहीं होगा, जिसके चेंज फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, जिसकी वजह से करंट को फ्लो को अपोज नहीं करेगा, करंट हमारे यहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है, यहाँ करेगा। सेकंड स्टेप में क्या होता है, धीरे धीरे इसके अंदर क्या होता है, चेंज फ्लक्स में इसके चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसके राइट हैंड कर्व रूल लगाए तो यहाँ से, तो अगर सिंपल से हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखना यहाँ से राइट हैंड कर्व रूल लगाया यहाँ से तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमारे पास इस डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि हमारा जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स की डायरेक्शन सिंपल से ऐसी आएगी, ठीक है। मैं ऐसे बना के दिखाता हूँ आपको, फ्लक्स की डायरेक्शन हमारे पास ऐसी आएगी, ये होगी हमारे फ्लक्स की डायरेक्शन, ठीक है। ऐसी डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स फ्लो करेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे इसके अंदर क्या होता है, फ्लक्स में चेंज होने लग जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर बैक ईएमएफ जनरेट होता है और बैक ईएमएफ क्या होता है, इसके करंट के फ्लो को अपोज करना शुरू कर देता है और इस इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये प्रोसेस जैसे जैसे चलता रहता है, इसकी सारी एनर्जी, कैपेसिटर की सारी जितनी भी एनर्जी होती है वो इस इंडक्टर में स्टोर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इस इंडक्टर में स्टोर होना शुरू हो जाती है एज अ मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। और वो बराबर होता है हमारे पास 1/2 एल यानी इंडक्टर और जो करंट फ्लो कर रहा था उसके स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक। अब देखो जब इसके अंदर सारी एनर्जी स्टोर हो जाएगी तो इसके अंदर फ्लक्स भी हाई होता है, ठीक है, फ्लक्स काफी हाई होता है इसके अंदर फिर, ठीक है, इसके अंदर फ्लक्स काफी हाई होता है और जब ये पूरा डिस्चार्ज होता है और फिर करंट का फ्लो रुक जाता है, लेकिन करंट का फ्लो इसमें रुकने नहीं देता, क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्लक्स में चेंज हो जाता है जो कि बैक ईएमएफ जनरेट करता है और बैक ईएमएफ क्या करता है, इसकी जो इनर्जी है, जो इसकी मोशन, करंट मोशन है, उसको चेंज होने से रोकता है। उसके करंट मोशन था कि इसके पास करंट का फ्लो आ रहा था, लेकिन जैसे करंट और इसका हमारे पास कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होते ही करंट का फ्लो बंद हो जाता है। तो ये हमारा इंडक्टर क्या करता है, ये बैक क्या उसे वापस चार्ज भेजकर, यानी कि उसको फिर से वापस क्या करता है, इसको चार्ज करता है, कैपेसिटर को पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे चार्ज को सेंड करके इसको वापस से चार्ज कर देता है, ठीक है। और इसको चार्ज करते करते खुद इसका क्या होता है, चार्ज यानी इसकी जो एनर्जी होती है वो कैपेसिटर के पास पड़ जाती है और इसकी जो एनर्जी होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक, मतलब एक तरह से कम हो जाती है, ठीक है। तो इसके पास जो चेंज इन फ्लक्स है वो भी कम हो जाता है। यानी कि सेकंड फोर्थ स्टेप में बताऊं सिंपल आपको, तो ये क्या करता है, हमारे पास इंडक्टर एक कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देता है, क्यों? ताकि इसके पास क्या हो, इसके पास फिर से हमारे पास कैपेसिटर के पास एनर्जी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो और दोबारा वो करंट को सेंड करके इसमें जो हमारे पास
इंडक्टर है, ठीक है, उसमें फ्लक्स में चेंज लाए, फ्लक्स में चेंज लाए जिसके अंदर बैक ईएमएफ आया, ठीक है, और फिर से वो करंट को अपोज करें, पहले वाला प्रोसेस हो, ठीक है, क्योंकि ये चाहता नहीं हमारा इंडक्टर कि जिसके पास जो करंट मोशन था, इसका जो इनर्शिया था, जो पोजीशन में था, ठीक है, वो चेंज हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या करता है, इसको बैक से वापस से चार्ज करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो फ्लक्स हमारे पास थर्ड वाले फोर्थ डायग्राम में ज्यादा था, तो फिफ्थ डायग्राम में क्या होता है, फ्लक्स के अंदर इसमें कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स कम होना, यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, वो कम होना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे जैसे हमने 3 एरो बनाया था, तो यहाँ पर हम 2 ही बनाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कम होना शुरू हो जाते हैं। और जब हमारे पास ये पूरा ही हमारे पास इस कैपेसिटर को चार्ज कर चुका होता है, तो पूरा जब हमारे पास पूरा कैपेसिटर चार्ज होता है, तो हमारे पास इंडक्टर क्या होता है, अगेन डिस्चार्ज होता है। तो हमारे पास वापस से हम घूम के सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं, सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटर फुली चार्ज होता है और हमारे पास इंडक्टर के पास कोई भी एनर्जी नहीं होती है, मैग्नेटिक एनर्जी नहीं होती, बट ओनली हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है हमारे पास क्या होती है, 1/2 Q²/C के बराबर होती है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस क्या होता है, ये हमारा प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है, ये वाला प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है। इसे ही बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। क्यों? क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में क्या हो रहा है, एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। अब देखो जो मैंने प्रोसेस बताया, ये देखो रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास एनर्जी ऑसिलेट करे और कुछ डिसिपेट ना हो, ठीक है। तो ऐसा बस कभी तभी होता है, हमारे पास आइडियल कंडीशन होती है, ठीक है। कहाँ होती है, आइडियल केस में हमारे पास बस ऐसा होता है, ठीक है। इसका मैं ग्राफ बनाऊँ, ग्राफ से अगर आपको समझाऊँ मैं इसको, तो ग्राफ कुछ इसका ऐसा आता है आइडियल केस का, कि हमारे पास जो एनर्जी है उसका एम्पलीट्यूड चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है, जैसी थी वैसे ही है, ठीक है, ऐसा चेंज ही नहीं होता। इसको हम एक्चुअली में बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं इसको। बट जो रियल लाइफ में हमारे पास होता है, जो रियल लाइफ में हमारे पास ग्राफ होता है, उसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, जिसमें एनर्जी इनिशियली तो हाई होती है, जिसमें एनर्जी, ध्यान से देखना जरा, जिसमें एनर्जी जिसमें एनर्जी इनिशियली तो हाई होती है, बट धीरे धीरे क्या होता है, टाइम के साथ क्या होता है, वो डिसिपेट करके कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है, इसको डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। इसको हमारे पास अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होती है। तो ठीक है, तो ये हमारा थ्योरी पोर्शन था एलसी ऑसिलेशन का, ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया था कि ये पूरा प्रोसेस समझा था, ठीक है। डायग्राम से मैंने आपको पूरा समझाया था कि एलसी की हमारे पास जो इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में जो एनर्जी है वो कैसे ऑसिलेट करती है, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी तुम्हारी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और मैग्नेटिक एनर्जी से फिर से वापस वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। मैग्नेटिक एनर्जी हमारे का कितने का किसके इक्वल होती है, उसका क्या फॉर्मूला हमारे पास क्या है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो हमारे पास होती है कैपेसिटर के पास, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। कैपेसिटर के पास जो एनर्जी होती है उसके प्लेट्स के बीच में होती है, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन होता है, ठीक है। और उसके कुछ से रिलेटेड मैंने ग्राफ बताया जो कि अनडैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे, ठीक है, इसके मैथमेटिकल प्रूफ भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमने किया है साइंस ऐसा कुछ नहीं होता जिसका मैथमेटिकल प्रूफ ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मैथमेटिकल प्रूफ देंगे, ठीक है। तब तक के लिए भले रहे हमारे साथ, ठीक है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट लाइक कर देना, अगर नहीं आया समझ में तो यार दोबारा वीडियो को जरूर देखना। इट्स माय गारंटी कि आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।